वेलकम बैक नाज़रीन। आज अल अज़ीज़िया केस के ज़ाहिर है उसके सिलसिले में मोहतरम नवाज शरीफ साहब अदालत के सामने पेश हुए और वहां पे दो तीन चीजें काफी इंटरेस्टिंग हुई है। एक तो वो जज स्कैंडल, एक उस हवाले से कोई एक पिटीशन डली हुई थी और साथ में हुसैन नवाज साहब ने कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे इस सिलसिले में, इसी केस के सिलसिले में उसे भी लातल्लुकी का इजहार किया गया है। हुसैन जो है हमारे जो है हुसैन चौधरी साहब मौजूद थे नुमाइंदे अदालत के अंदर, उनसे जानते हैं कि असल हुआ क्या आज की सारी ये सुनवाई के दौरान। जी हुसैन जी देखिए खावर साहब, आज अल अज़ीज़िया रेफरेंस जो कि तीसरा रेफरेंस था उसमें सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। दो रेफरेंस आपको पहले पता है कि उसमें नवाज शरीफ बरी हो चुके हैं। आज अल अज़ीज़िया का मामला जो है वो रह गया था, उसमें अमजद परवेज जो कि नवाज शरीफ के वकील हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और इस केस में सबसे खास बात जो थी वो थी, आपको याद होगा कि जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल एक सामने आया था, उस पर आज नवाज शरीफ साहब ने परसूई नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम ये इस दरखास्त को आगे नहीं चलाना चाहते क्योंकि जो जज अरशद मलिक है मरहूम वो अब वफात पा चुके हैं, लिहाजा हम इसको बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहे। और उन्होंने ये अपील की कि हम ये दरखास्त वापस लेते हैं जो हमने जज वीडियो स्कैंडल के तनाजुर में दायर की थी। तो वो मामला ही जो है वो खत्म हो गया हमेशा के लिए। अब जाहिर है इस केस में उस पर कोई बात नहीं होगी। दूसरी नैब की जानिब से कहा गया कि चूंकि जज अरशद मलिक ने ये फैसला सुनाया था, इन्होंने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं अपीलों के साथ उसको क्लब कर दिया था, यकजा कर दिया था, तो लिहाजा उस पर पहले फैसला कर लिया जाए। तो उस पर जब नवाज शरीफ के जो वकील थे आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि हम इसको परसूई नहीं करना चाहते, तो वो नवाज शरीफ की जो दरखास्त थी, इस्तदा थी, वो मंजूर कर ली गई। दूसरी जानिब जो नैब था उन्होंने कहा कि ये केस जो है वो वापस रिमांड बैक कर दिया जाए एहतसाब अदालत को और एहतसाब अदालत दोबारा जो है वो इसको सुनकर फैसला कर दे कि आया ये जो फैसला था वो कलअदम करार दिया जाना है, बरी होते हैं या नहीं होते। ताहम उस पे हाई कोर्ट ने कहा कि मेरिट पर जो है वो दलाइल हाई कोर्ट ही सुनेगी और हाई कोर्ट ही उसका फैसला करेगी। सही हो गया। और हुसैन नवाज की जानिब से एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया गया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर जब बात आई तो उस पर जो नवाज शरीफ के वकील थे आजम नजीर तारड़, उन्होंने कहा कि उससे हम इज़ारे लाताल्लुकी करते हैं क्योंकि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है हुसैन नवाज और ना ही उनका जो केस है वो आगे बढ़ा है। यहाँ पर सिर्फ नवाज शरीफ का चूंकि केस चल रहा है तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की ही अपील जो है वो सुनी जा रही है। तो उस पर अदालत ने कहा कि वो डॉक्यूमेंट था क्या। हुसैन एक बात बताइएगा, आज अमजद परवेज साहब ने जिक्र किया कि जो नैब के आईओ थे अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, उनके बयान के हवाले से, और जो जेआईटी के सरबराह थे वाजिद जिया साहब, तो वाजिद जिया साहब ने क्या बताया था कि अपने बयान में कि नवाज शरीफ पर करप्शन साबित होती है या नहीं होती। दूसरा उन्होंने क्या बताया था कि क्या उन्होंने मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस किया ये नहीं किया। और तीसरी और आखिरी जो इसमें मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूं वो ये बताइएगा कि को फोटोकॉपी एविडेंस लगाया गया था इसमें और जिस पर सजा हुई है नवाज शरीफ साहब को, जो कि फोटोकॉपी एविडेंस एवनफील्ड के अंदर शायद उस वक्त की जो ट्रायल कोर्ट थी उसने मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। तो फिर यहां पर वो फोटोकॉपी एविडेंस किस तरीके से मरहूम जज अरशद मलिक साहब ने जो है उसको मंजूर किया, कबूल किया और 7 साल की सजा दी। जी बिल्कुल, आप हसन साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आज काफी तवील दलाइल दिए, तकरीबन 2-2.5 घंटे तक जो है वो अमजद परवेज साहब ने दलाइल दिए और उनका कहना था कि 22 गवाह टोटल थे, जिनमें से 13 वो हैं जिन्होंने रिकॉर्ड पेश किया और जो वकूआ का कोई चशमदीद गवाह है वो नहीं था। सीजन मेमू का उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि 2 जो है वो मेन जो लीडिंग गवाह थे, सिर्फ 2 गवाह जो है वो रह गए थे। उनमें से एक महबूब आलम थे जो कि तफ्तीशी थे और दूसरे वाजिद जिया जो थे वो चूंकि जेआईटी के सरबराह थे। 2005 से 6 में जो जद्दा में कायम की गई थी हिल मेटल, उस हवाले से भी उन्होंने कहा। साथ साथ फोटोकॉपीज का भी जिक्र हुआ कि एक इंपॉर्टेंट बात है थोड़ा सा, मेरे ख्याल में जब दोबारा होगी तो ये सारे का सारा एविडेंस हम कोशिश करेंगे जो हुआ है अंदर पेश, जो उसके ऊपर क्या बहस होगी है इसके ऊपर अपनी बहस जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।